अगर कोई और पसंद था और केतन से शादी नहीं करनी थी तो पहले ही अपने घर वालों को मना कर देना था। इसके लिए हमारे बेटे को मारने की क्या ज़रूरत थी। ठीक ऐसा ही सवाल पिछले साल मेघालय में क्रूरता से मारे गए राजा रघुवंशी के घर वाले भी पूछ रहे थे, जब राजा से शादी करने के चंद दिनों बाद सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। असल में इन्हें प्रेमी या प्रेमिका कहना प्रेम जैसे पवित्र भाव का अपमान करने जैसा है। ये अपराध में भागीदारी होते हैं। बहरहाल इंदौर से लेकर पुणे तक और बीते दिनों नोएडा से लेकर भोपाल तक दहेज हत्याओं से ससुराल में मिली प्रताड़ना के कारण हुई मौतों के मामले सामने आए हैं, जिनमें नव युवतियों की जिंदगी बर्बाद हुई है और उनके माँ बाप अब जिंदगी भर का दुख उठा रहे हैं। और अपने जीवन साथी को मारने की घटनाएं समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति को तो दिखा ही रही है, साथ ही साथ ये संकेत भी देती है कि एक बनी बनाई लीक पर समाज को चलाने की कोशिश कई बार कितने डिजास्टर्स रिजल्ट ला सकती है। ना जाने क्यों इंडियन सोसाइटी में अपनी मर्जी से लाइफ पार्टनर चुनने या किसी से प्यार करने के बाद शादी करने को हिकारत या कहे तो अपमान से देखा जाता है। आज के दौर में भी बहुत से पेरेंट्स ये कहने से हिचकिचाते हैं कि उनकी बेटी या बेटा अपनी मर्जी से जीवन साथी चुना है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ों के सामने खुलकर बोलना, अपनी ओपिनियन को रखना आज भी बदतमीजी बताया जाता है। हमारे ज़माने में तो बिना देखे बताया शादी हो जाती थी और कोई चूसे चातक नहीं करता था। इस टाइप की जो बातें हैं वो सुन करके नई पीढ़ी को अपमानित करना थोड़ा सा आम बात हो गई है। अच्छी संतानें उन्हें माना जाता है जो बिना ना नुकुर के, बिना किसी सवाल के बड़ों के फैसले को मान ले। इसमें माँ बाप तो आज्ञाकारी संतान होने की खुशी मान लेते हैं, लेकिन अपनी मर्जी दबाने की कुंठा कई तरीके से बाहर आती है, जिसमें अक्सर जीवन साथी ही प्रभावित होता है। आदर्शवादी समाज होने का ढकोसला और ज़्यादा खींचने की जगह अब बदलते माहौल की हकीकत को समझना और स्वीकार करना शुरू करना चाहिए। भोपाल, नोएडा, इंदौर, पुणे में घटी घटनाएं केवल सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये समाज में तेजी से बज रहे कलाम की तरह है, जिन्हें सुनकर जागने की अब हमें जरूरत है। इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।